जय हिंद, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल अनअकैडमी मटेरियल में आपका स्वागत है। आज आप लोग लेके आए हैं बिहार विधानसभा चुनाव 2025। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से संबंधित 100 महत्वपूर्ण जीके क्वेश्चन आंसर, ठीक है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है बिहार चुनाव संबंधित 2025, ठीक है। तो आज का हमारा सवाल नंबर 1 है, बिहार विधानसभा कुल कितने सीटें हैं? बिहार विधानसभा की कुल कितने सीटें हैं? ठीक है, तो 243। ऑप्शन बी 243 विधानसभा सीटें हैं, ठीक है। अगला सवाल है, बिहार में विधानसभा चुनाव कितने साल में होते हैं? बिहार में विधानसभा चुनाव कितने साल में होते हैं? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा 5 साल। ऑप्शन बी 5 साल में, ठीक है। अगला सवाल है, कहाँ स्थित है बिहार विधानसभा भवन? कहाँ स्थित है? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी पटना में, ठीक है। बिहार की राजधानी पटना में जो है बिहार विधानसभा भवन स्थित है, ठीक है। अगला सवाल है, बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री अक्टूबर 2025 तक कौन है? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी नीतीश कुमार, ठीक है। नीतीश कुमार जो है वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री हैं अक्टूबर 2025 तक, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, बिहार विधानसभा का गठन कब हुआ था? बिहार विधानसभा का गठन कब हुआ था? ठीक है, सही उत्तर जाएगा 1937 ईस्वी में। 1937 ईस्वी में जो बिहार विधानसभा का गठन हुआ था, ठीक है। अगला सवाल है, बिहार के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह। डॉक्टर श्री कृष्ण जो है बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे, ठीक है। अगला सवाल है, बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे? बिहार के पहले राज्यपाल कौन थे? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी जयराम दास दौलत राम। जयराम दास दौलत राम जो है बिहार के पहले राज्यपाल थे, ठीक है। अगला सवाल है, बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी राबड़ी देवी, ठीक है। ऑप्शन बी राबड़ी देवी जो है बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री थी, ठीक है। अगला सवाल है, बिहार में कुल कितने लोकसभा क्षेत्र हैं? बिहार में कुल कितने लोकसभा क्षेत्र हैं? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 40। कितने? बिहार में टोटल 40 लोकसभा क्षेत्र हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, बिहार विधानसभा परिषद में कुल कितने सीटें हैं? बिहार विधान परिषद में कुल कितने सीटें हैं? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 75 सीटें हैं। कितने? 75 सीटें हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, 2020 के विधानसभा चुनाव में किस पार्टी ने सबसे अधिक सीटें जीती हैं? ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी बीजेपी ने, ठीक है। 2020 के विधानसभा चुनाव में जो है बीजेपी पार्टी ने सबसे अधिक सीटें जीती हैं, ठीक है। अगला सवाल है, 2020 बिहार चुनाव में किस गठबंधन ने सरकार बनाई थी? 2020 बिहार चुनाव में किस गठबंधन ने सरकार बनाई थी? ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी एनडीए ने, ठीक है। एनडीए गठबंधन सरकार बनाई थी, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 कितने चरणों में हुआ था? ठीक है, बिहार विधानसभा चुनाव कितने चरणों में हुआ था? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 3 चरणों में हुआ था, ठीक है। बिहार विधानसभा चुनाव जो है 2020 कितने चरणों में हुआ था? 3 चरणों में हुआ था, ठीक है। अगला सवाल है, बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1968 ईस्वी में जो है राष्ट्रपति शासन लगा था, ठीक है। अगला सवाल है, बिहार में मतदान की न्यूनतम आयु क्या है? बिहार में मतदान की न्यूनतम आयु क्या है? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 18 वर्ष, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, बिहार में चुनाव कराना किसकी जिम्मेदारी है? बिहार में चुनाव कराना किसकी जिम्मेदारी है? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी भारत निर्वाचन आयोग। भारत निर्वाचन आयोग जो है बिहार में चुनाव कराना की जिम्मेदारी है, ठीक है। अगला सवाल है, बिहार विधानसभा में बहुमत प्राप्त करने के लिए कितनी सीटें चाहिए? ठीक है, बिहार में विधानसभा में बहुमत प्राप्त करने के लिए कुल कितनी सीटें चाहिए? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा 122, ठीक है। बिहार में सरकार बनाने के लिए 122 सीटें चाहिए, ठीक है। अगला सवाल है, नीतीश कुमार पहली बार मुख्यमंत्री कब बने थे? नीतीश कुमार पहली बार मुख्यमंत्री कब बने थे? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 2000 ईस्वी में, ठीक है। 2000 में जो है नीतीश कुमार पहली बार मुख्यमंत्री पद ग्रहण किए थे, ठीक है। अगला सवाल है,
2020 बिहार चुनाव में आरजेडी के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार कौन थे? ठीक है, सही उत्तर जाएगा ऑप्शन बी तेजस्वी यादव। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, बिहार में ईवीएम का उपयोग पहली बार कब हुआ था? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 2000 ईस्वी में। ठीक है, बिहार में ईवीएम का प्रयोग सबसे पहले 2000 ईस्वी में उपयोग हुआ था। ठीक है, अगला सवाल है, बिहार विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ठीक है, बिहार विधानसभा का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 5 वर्षों का होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, बिहार में चुनाव चिन्हों का आवंटन कौन करता है? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी निर्वाचन आयोग। ठीक है, बिहार में चुनाव चिन्हों का आवंटन निर्वाचन आयोग करता है। ठीक है, अगला सवाल है, बिहार के किस मुख्यमंत्री ने सबसे लंबा कार्यकाल पूरा किया है? बिहार में किस मुख्यमंत्री ने सबसे लंबा कार्यकाल पूरा किया है? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी नीतीश कुमार। ठीक है, नीतीश कुमार ने जो है बिहार के मुख्यमंत्री पद सबसे लंबा कार्यकाल पूरा किया है। ठीक है, अगला सवाल है, बिहार विधानसभा का पहला चुनाव कब हुआ था? ठीक है, बिहार विधानसभा का पहला चुनाव कब हुआ था? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा 1952 ईस्वी में। ऑप्शन बी 1952 ईस्वी में जो है बिहार विधानसभा का पहला चुनाव हुआ था। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, 2020 बिहार चुनाव में कुल कितने सीटों पर मतदान हुआ था? ठीक है, 2020 बिहार चुनाव में कुल कितने सीटों पर मतदान हुआ था? ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 243 सीटों पर जो है 2020 में बिहार चुनाव में मतदान हुआ था। ठीक है, अगला सवाल है, बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 किस वर्ष होंगे? किस वर्ष होंगे? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 2025 में। ठीक है, बिहार में विधानसभा चुनाव 2025 किस वर्ष में होंगे? 2025 में ही होंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, बिहार विधानसभा का अध्यक्ष कौन होते हैं? बिहार विधानसभा का अध्यक्ष कौन होते हैं? ठीक है, सही उत्तर जाएगा ऑप्शन बी विधानसभा द्वारा निर्वाचित सदस्य जो है बिहार विधानसभा का अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, बिहार में पहली बार महिला वोटर सूची कब तैयार हुई थी? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 1952 ईस्वी में। ठीक है, 1952 ईस्वी में पहली बार महिला वोटर की सूची तैयार हुई थी। ठीक है, अगला सवाल है, बिहार विधानसभा के नेता विपक्ष 2025 कौन है? ठीक है, 2000 बिहार जो है बिहार विधानसभा चुनाव का नेता का 2025 का विपक्ष नेता कौन है? ठीक है, सही उत्तर है तेजस्वी यादव। ऑप्शन बी तेजस्वी यादव। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता का चयन कौन करता है? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी विपक्षी दल जो है चयन करता है कि विपक्ष का नेता कौन होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, बिहार में विधानसभा चुनाव के समय आचार संहिता कौन लागू करता है? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है बिहार विधानसभा चुनाव के समय आचार संहिता लागू करता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, बिहार विधानसभा का कार्य करने की भाषा कौन सी है? बिहार में विधानसभा कार्य करने की भाषा कौन सी है? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हिंदी। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, बिहार विधानसभा में एक सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 5 वर्ष का होता है। ठीक है, बिहार विधानसभा में एक सदस्य कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? 5 वर्षों का होता है। ठीक है, अगला सवाल है, बिहार के किस जिले में सबसे अधिक विधानसभा क्षेत्र हैं? बिहार के किस जिले में सबसे अधिक जो है विधानसभा क्षेत्र हैं? ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए पटना में। ठीक है, पटना जिला में जो है सबसे अधिक विधानसभा क्षेत्र हैं। ठीक है, अगला सवाल है, बिहार विधानसभा चुनाव के समय मतदान की निगरानी कौन करता है? ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी चुनाव पर्यवेक्षक। ठीक है, चुनाव पर्यवेक्षक जो है बिहार विधानसभा चुनाव के समय मतदान की निगरानी करते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, बिहार विधानसभा में स्पीकर जो अध्यक्ष होते हैं कि अनुपस्थित होने पर कौन अध्यक्ष का जो है कार्य करता है? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी डिप्टी स्पीकर। ठीक है, जो डिप्टी स्पीकर होता है वो जो है विधानसभा जो स्पीकर के अनुपस्थित में जो है अध्यक्षता का काम डिप्टी स्पीकर करता है।
ठीक है। चलिए अगला सवाल है, बिहार विधानसभा का उद्घाटन किसके द्वारा किया जाता है? बिहार विधानसभा का उद्घाटन किसके द्वारा किया जाता है? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। ठीक है। अगला सवाल है, बिहार में विधान परिषद का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत हुआ है? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 171। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बिहार विधानसभा का जो गठन हुआ है किस अनुच्छेद के अंतर्गत हुआ है? तो आपको होना चाहिए कि आर्टिकल 171 के अंतर्गत जो है बिहार विधानसभा परिषद का जो है गठन हुआ है। ठीक है। अगला सवाल है, बिहार में विधान परिषद के सदस्य कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 6 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बिहार में विधान परिषद के सदस्य कुल कितने वर्षों के लिए चुने जाते हैं? 6 वर्षों के लिए चुने जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, बिहार विधानसभा के सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत, कितने सदस्य द्वारा राज्यपाल मनोनीत किए जाते हैं? ठीक है, बिहार विधानसभा के कितने सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोई नहीं नियुक्त किया जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, बिहार के मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? बिहार के मुख्यमंत्री की शपथ कौन दिलाता है? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्यपाल। ठीक है, बिहार के मुख्यमंत्री पद का शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल दिलाता है। ठीक है, अगला सवाल है, बिहार में 2020 के चुनाव में महिलाओं को भागीदारी कितने प्रतिशत रही लगभग? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 59% रही। ठीक है, 59% रही भागीदारी चुनाव में। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, बिहार विधानसभा चुनाव में किस तकनीकी से मतगणना की जाती है? ठीक है, बिहार विधानसभा चुनाव में किस तकनीकी से मतगणना की जाती है? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ईवीएम और वीवीपैट द्वारा। ठीक है, ईवीएम और वीवीपैट द्वारा जो है बिहार विधानसभा चुनाव की जो है मतगणना की जाती है। ठीक है, अगला सवाल है, बिहार में 2025 के चुनाव में पहली बार कौन सी डिजिटल सुविधा जो है लागू हो सकती है? अभी लागू नहीं हुई है, लेकिन जो है 2025 चुनाव में पहली बार डिजिटल सुविधा लागू हो सकती है। ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, फेस रिकॉग्निशन वेरिफिकेशन के माध्यम से जो है चुनाव हो सकता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, बिहार विधानसभा में सत्तारूढ़ी गठबंधन 2025 तक कौन है? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, एनडीए। एनडीए गठबंधन जो है इस समय सत्तारूढ़ी गठबंधन सरकार है। ठीक है, अगला सवाल है, बिहार में सबसे अधिक बार मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड किसके नाम है? ठीक है, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बिहार में सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री पद पर रहने वाला व्यक्ति का नाम क्या है? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, नीतीश कुमार। नीतीश कुमार 9 बार जो है बिहार के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, बिहार में विधानसभा चुनाव की अधिसूचना कौन जारी करता है? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्यपाल जो है जारी करता है। ठीक है, अगला सवाल है, बिहार में विधानसभा चुनाव के दौरान मतदाता पर्ची, वोटर स्लिप कौन जारी करता है? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बीएलओ। ठीक है, बूथ लेवल ऑफिसर जो होता है वो जारी करता है, बीएलओ। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में कुल कितने चरणों में मतदान होने की संभावना है? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2 चरणों में जो है विधानसभा चुनाव होने की संभावना है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण की वोटिंग किस तारीख को होगी? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 नवंबर 2025 को जो है बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का पहले चरण में वोटिंग होगी। ठीक है, अगला सवाल है, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण की वोटिंग कब होगी? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 11 नवंबर 2025 को जो है बिहार विधानसभा चुनाव 2025 होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की मतगणना कब होगी? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 14 नवंबर 2025 को जो है बिहार विधानसभा चुनाव का मतगणना होगा। ठीक है, अगला सवाल है, बिहार में कुल मतदाताओं की संख्या लगभग कितनी है? ठीक है, बिहार में कुल मतदाताओं की संख्या लगभग कितनी है? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी,
4.2 करोड़ लगभग जो है बिहार में कुल मतदाताओं की संख्या है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, बिहार में कुल मतदान केंद्र कितने बनाए गए हैं? बिहार में कुल कितने मतदान केंद्र बनाए गए हैं? ठीक है, सही जवाब है ऑप्शन बी, लगभग 90,712 जो है मतदान सेंटर बनाए गए हैं। ठीक है, अगला सवाल है, बिहार चुनाव 2025 में कुल कितने चरणों में मतदान होगा? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 चरणों में मतदान होंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, बिहार चुनाव 2025 में एनडीए गठबंधन में कौन कौन शामिल हैं? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, बीजेपी, आरजेडी, एचएएम, एलजीपी और रामनिवास जो पार्टी है और आरएलएम, इतनी पार्टियां मिलकर जो है महा जो है एनडीए गठबंधन के में जो है चुनाव में शामिल है। ठीक है, अगला सवाल है, बिहार चुनाव 2025 में महागठबंधन कौन से दल शामिल हैं? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीआईएमएल, सीपीआईएम। ठीक है, ये महागठबंधन में ये दल शामिल है 2025 के विधानसभा चुनाव में। ठीक है, अगला सवाल है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार किस पार्टी से संबंधित हैं? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जनता दल यूनाइटेड। जनता दल यूनाइटेड से जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है पार्टी से संबंधित हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, बिहार के उप मुख्यमंत्री कौन है? बिहार के उप मुख्यमंत्री कौन है? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सम्राट चौधरी। ठीक है, सम्राट चौधरी जो है बिहार के उप डिप्टी सीएम है या डिप्टी सीएम है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, गणेश कुमार। ठीक है, गणेश कुमार जो है बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, बिहार चुनाव 2025 में एआईएमआईएम कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 32 सीटों पर जो चुनाव लड़ेगी। ठीक है, अगला सवाल है, आम आदमी पार्टी आप बिहार में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रही है? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सभी 243 सीटों पर जो है आम आदमी पार्टी जो है बिहार से चुनाव लड़ रही है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, प्रशांत किशोर किस पार्टी से जन स्वराज कितनी सीटों पर चुनाव जो है लड़ेगी? ठीक है, प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सभी 243 सीटों पर जो है चुनाव लड़ेगी। ठीक है, अगला सवाल है, एलजेपी रामविलास की जो पार्टी है को एनडीए में लगभग कितने सीटें मिल सकती हैं? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 25 से 28 सीट लगभग जो है रामविलास की पार्टी को मिल सकते हैं। ठीक है, एनडीए से। चलिए अगला सवाल है, एनडीए में जेडीयू और बीजेपी को लगभग कितनी कितनी सीटें मिल सकती हैं? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 100 से 101 सीट लगभग जो है सीटें मिल सकती हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, बिहार चुनाव 2025 में मतदान के लिए कौन सी मशीन उपयोग होगा? ठीक है, कौन सी मशीन उपयोग होगा? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ईवीएम और वीवीपैट। ईवीएम और वीवीपैट जो है बिहार चुनाव 2025 मतदान के लिए ईवीएम और वीवीपैट मशीन उपयोग में लाया जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, बिहार चुनाव 2025 में कितने बूथों पर वेब कास्टिंग की जाएगी? ठीक है, कितने सीटों पर वेब कास्टिंग की जाएगी? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 100% सीटों पर जो है बूथों पर जो है वेब कास्टिंग की जाएगी। ठीक है, अगला सवाल है, बिहार के कितने जिलों में विधानसभा चुनाव होंगे? बिहार के कितने जिलों में विधानसभा चुनाव होंगे? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 38 जो है विधानसभा क्षेत्र जिलों में विधानसभा चुनाव होंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, बिहार चुनाव 2025 की मतदाता सूची में कितने नाम हटाए गए हैं? ठीक है, लगभग कितने नाम हटाए गए हैं? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, करीब 6,50,000 जो है मतदाता सूची से हटाए गए नाम, काटे गए, हटाए गए हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, बिहार के किस जिले में सबसे अधिक मतदाता हैं? बिहार में किस जिले में सबसे अधिक मतदाता हैं?
ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए पटना में। ठीक है, पटना जिले में बिहार के पटना जिले में सबसे अधिक मतदाता हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, बिहार चुनाव 2025 में पहली बार कौन सी नई सुविधा लागू की जा रही है? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए फेस रिकॉग्निशन वेरिफिकेशन जो है पहली बार सुविधा जो है बिहार चुनाव 2025 में लागू की जा रही है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, विधानसभा चुनाव 2025 में महिलाओं की भागीदारी कितनी है? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 59% अनुमानित है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए आचार संहिता कब लागू हुई थी? कब लागू हुई? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 30 सितंबर 2025 को जो है बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लागू हुआ। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, बिहार विधानसभा की स्थापना कब हुई थी? बिहार विधानसभा की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 1937 ईस्वी में जो है बिहार विधानसभा की स्थापना हुई थी। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 कुल कितने उम्मीदवारों को खड़े होने की संभावना है? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 2500 से प्लस जो है उम्मीदवार खड़े होने की संभावना है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, बिहार विधानसभा का कार्यकाल कब समाप्त हो रहा है? बिहार विधानसभा का कार्यकाल 2025 में कब समाप्त हो रहा है? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए नवंबर 2025 में जो है बिहार विधानसभा का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। ठीक है, अगला सवाल है, बिहार चुनाव में कितनी सुरक्षा बलों की कंपनियां तैनात होंगी? अनुमानित जो है बिहार चुनाव में कितनी सुरक्षा बलों की कंपनियां तैनात की जाएंगी? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, करीब 1000 कंपनियां जो है बिहार चुनाव में सुरक्षा बलों की कंपनियां तैनात की जाएंगी। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, बिहार के वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष कौन है? बिहार के वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष कौन है 2025 तक? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी मुरारी लाल गौतम। मुरारी लाल गौतम जो है बिहार के वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष हैं 2025 के। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, बिहार में पहली बार विधानसभा चुनाव किस वर्ष हुए थे? ठीक है, किस वर्ष हुए थे? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 1952 ईस्वी में। ठीक है, 1952 ईस्वी में जो है बिहार में पहली बार विधानसभा चुनाव हुए थे। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, बिहार चुनाव 2025 में कुल मतदान कितने प्रतिशत रहने की संभावना है? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 60% जो है बिहार में 60% जो है 2000 मतदान प्रतिशत रहने की संभावना है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, बिहार चुनाव में कितने मतदाता पहली बार वोट डालेंगे? लगभग कितने मतदाता वोट डालेंगे? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, करीब 20 लाख मतदाता जो है पहली बार वोट डालेंगे बिहार में। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष कौन है? बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष कौन है 2025 तक का? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए तेजस्वी यादव। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, बिहार में 2025 के चुनाव के दौरान मुख्य मुद्दा क्या है? मुख्य मुद्दा क्या है? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी अर्थात बेरोजगारी और विकास, महंगाई, शिक्षा और ये सभी जो है बिहार 2025 के चुनाव के दौरान मुख्य मुद्दा है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, बिहार विधानसभा चुनाव मतदाता पहचान के लिए क्या आवश्यक है? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ईपीआईसी कार्ड या वैध फोटो पहचान पत्र। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, बिहार में कितने आरक्षित विधानसभा क्षेत्र हैं? एसटी एससी के जो है बिहार में कितने आरक्षित विधानसभा क्षेत्र हैं? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 39 क्षेत्र हैं। ठीक है, 39 विधानसभा क्षेत्र हैं जहाँ पे एसटी एससी आरक्षित विधानसभा सीट है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में कुल कितने महिला उम्मीदवारों की संख्या अनुमानित संख्या है? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, करीब 250 से प्लस जो है जो महिला उम्मीदवार खड़े होने की जो है संभावना है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, बिहार विधानसभा का पहला सत्र जो है किस वर्ष आयोजित हुआ था? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए और 1937 ईस्वी में। ठीक है, पहली बार विधानसभा का सत्र जो है आयोजित किया गया था। ठीक है, अगला सवाल है,
बिहार चुनाव 2025 सबसे चर्चित नई पार्टी कौन है? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जन सुराज पार्टी। ठीक है, बिहार चुनाव 2025 में सबसे चर्चित नई पार्टी कौन है? जन सुराज पार्टी। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, बिहार में किस दल के पास सबसे बड़ा वोट बैंक यादव मुस्लिम समुदाय का है? ठीक है, यादव और मुस्लिम समुदाय का सबसे बड़ा वोट बैंक किस दल के पास है? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए आरजेडी के पास है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में मतदाता जागरूकता अभियान का नारा क्या है? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी लोकतंत्र का पर्व मतदान जरूर करें। लोकतंत्र का पर्व है और मतदान सभी जरूर करें। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, बिहार चुनाव 2025 में वीवीपैट की गिनती हर विधानसभा क्षेत्र के कितने बूथों पर की जाएगी? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 5 जो है विधानसभा क्षेत्र के 5 बूथों पर जो है वीवीपैट की गिनती की जाएगी। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, बिहार में विधानसभा चुनाव के लिए कितनी महिला मतदान केंद्र बनाए गए हैं? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 5000 प्लस जो है महिला मतदान केंद्र बनाए गए हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, बिहार में चुनाव 2025 जो है चुनाव की घोषणा किस संस्था ने किया है? बिहार में 2025 के चुनाव की घोषणा किस संस्था ने किया है? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत निर्वाचन आयोग। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, बिहार के कितने विधानसभा क्षेत्रों में ईवीएम का डेमो चलाया गया है? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी सभी 243 जो है क्षेत्रों में विधानसभा क्षेत्रों में जो है ईवीएम का डेमो चलाया गया है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, बिहार चुनाव 2025 में उम्मीदवारों को नामांकन कितने दिनों पहले दाखिल करना होता है? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 14 दिन में जो है दाखिल करना होता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, बिहार चुनाव में वीवीपैट मशीन का उपयोग कब से शुरू हुआ था? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 2019 लोकसभा चुनाव से। ठीक है, वीवीपैट मशीन का उपयोग हुआ था। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, बिहार विधानसभा चुनाव के समय मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू करने का अधिकार किसके पास है? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी भारत निर्वाचन आयोग के पास है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, बिहार चुनाव 2025 के लिए कुल कितने पर्यवेक्षक तैनात किए जाएंगे? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 1000 प्लस जो है पर्यवेक्षक तैयार किए जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को कौन सा विधानसभा चुनाव कहा जा रहा है? ठीक है, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी भारत सबसे बड़ा लोकतांत्रिक चुनाव। सबसे बड़ा लोकतांत्रिक चुनाव। ठीक है, जय हिंद जय भारत। अभी हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। जय हिंद जय भारत।